हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गौतम, आप देख रहे हो गौतम मीना ब्लॉग। और तो दोस्तों आप लोगों ने इंतजार भी किया है। आओ सरपंच साहब। चलो, आप इतने दूर से चल के यार हमारी महापंचायत में आए, आपका स्वागत है। हाँ, 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 इधर आ जाए ना तू, आ जाओ लगभग। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बूकड़ा में जो पंचायत चल रही है उससे। और नरेश मीणा जी के पिताजी पहुँच चुके हैं यहाँ पर। नरेश मीणा के पिताजी पहुँच चुके हैं। लाइव को शेयर करें अधिक से अधिक दोस्तों। सभी लोग शांति का ध्यान देंगे, सभी थोड़ा बैठ जाए एक बार, क्योंकि अब हमारे समाज सुधार के बिंदु तो ज्यादातर चर्चा हो चुकी है। अभी कल्याण सिंह जी जो नरेश जी अपने 12 से है और उन्होंने अभी चुनाव लड़ा था आपका देवली उनियारा से। उनके पिताजी हमारे मध्य में आए हैं, हम इनकी भी बात सुनेंगे। और हाड़ौती संभाग में तो मीणा समाज बहुत बड़ा है, ठीक है, वहाँ से विधायक लोग नहीं आते, अलग बात है। आपका तो फिर भी 3-4 आए वहाँ से। तो हम चाहते हैं कि इतनी दूर से चल के और हमारे मध्य में आए, इनका स्वागत है पूरी महापंचायत की तरफ से। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप 2 शब्द बोले। हम तो समापन की तरफ ही चल रहे थे, फिर हमने जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं अभी अनुरोध करूंगा नरेश मीणा जी के पिताजी कल्याण सिंह जी से कि वो आपके मध्य में अपनी कोई बात रखेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनना। सभी युवा साथियों, पंच पटेल, सभी से अनुरोध है। कल्याण सिंह जी। आज इस महापंचायत के सभापति रामनाथ जी साहब को एवं सभी सम्मानित मंच पंच पटेल, उपस्थित समाज के सभी जनमान्यगण, युवा साथी, मेरा परिचय तो आपको मेरे इन्होंने दे ही दिया। मैं नरेश मीणा का पिता हूँ, 12 जिले में रहते हैं। नरेश से आप लोग ज़्यादा परिचित हैं। हमारे जो अभी नरेश का जेल में है, और नरेश जेल में जो उसका कारण है वो आपको सबको बता दें। समरावता गांव जो देवली उनियारा में आता है, उन गांव वालों की ये कोई समस्या थी कि हमें समरावता को उनियारा उपखंड में जो था पहले उसको हटा करके देवली में कर दिया। और उन्होंने की मांग जो थी उसको लेकर उन्होंने पहले भी प्रशासन को, शासन को उन्होंने मांग रखी। उसी दौरान उपचुनाव आ गए। उपचुनाव में उन्होंने उपचुनाव को लेकर मतदान का बहिष्कार करने का सभी गांव के सभी ने फैसला किया कि अपन चुनाव का मतदान का बहिष्कार करके अपने मांग को शासन प्रशासन के तक पहुंचाने में वो करेंगे। उसी दौरान नरेश वहां से चुनाव निर्दलीय लड़ रहा था। तो उस दौरान वो पोलिंगों पे जो चेक करता हुआ जा रहा था, तो उस दौरान वो गाँव वाले कि वो समस्या को लेकर वो भी उसमें शामिल हो गया। वाजी मांग थी और उसको लेकर प्रशासन से वो बात करना चाहते कि आज के दिन हमारी बात होगी तो उस पर शासन प्रशासन ध्यान देगा। इसी को लेकर के वो प्रकरण हो गया। प्रशासन ने उनसे बात करना नीचा और उन्होंने बुलाया उनको, तो वो नहीं आए। तो नरेश ने गाँव वालों को मतलब उसके साथ बैठ करके तो एसडीएम ने अपने लोकतंत्र तरीके का वो करते हुए वहाँ के जो कर्मचारी गांव के थे, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चित्रा जी मीणा थी, वो भी थे, एक आध मास्टर था, उनसे जबरदस्ती वोट दिला दिया। उसका जब वो धरने पे बैठे थे वहां करके नरेश को बताया गया कि हमारा संकल्प तो तोड़ दिया एसडीएम ने और उन्होंने तो जबरदस्ती वोट डला दिए। तो नरेश गया, जा करके देखा, थप्पड़ दी, वो सबको याद है। लेकिन वो सैन्य ने कृपया उनकी मेहनत को तो इस तरह से जो प्रकरण हुआ और उसको लेकर फिर पुलिस ने जो बर्बरता की गांव वालों को, जिस तरह माता बहनों को, मैं भी गया उस गांव में, तो माता बहनों को, बच्चों को, छोटे छोटे जो दूध पीने वाले बच्चे थे उनके साथ मारपीट की।
मिर्ची बम, पता नहीं कौन कौन से बम में, तो खैर गाँव का रहने वाला भी तो जानता भी नहीं हूँ। तो उनके साथ बहुत बड़ा तांडव मचाया पुलिस ने, मकान तोड़ दिए, बेचारों ने तालाब था, तालाब में कूद उतर के रात के समय में जान बचाए, चारा जला दिया, मवेशी को जला दिया, सारा काम पुलिस ने किया। और उसको गांव वालों नरेश को पकड़ के नरेश को जेल में डाल रखा है। अब मैं ज़्यादा लंबा होने करूँगा और समापन की तरफ जा रहे हैं। मैं तो यही आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करने आया हूँ कि नरेश 3 महीने से जेल में बंद है, टोंक में। नरेश इतना गुनाहगार नहीं है, आप खुद भी मतलब पंचायत में तो आप लेके नरेश का अगर ऐसा कोई गुनाह होता आप नहीं, तो अगर नरेश न्याय के साथ हमेशा है रोज रहा, तो आप मतलब हाथ जोड़ के मेरे परिवार की ओर से आपके सभी पंचायतों सभी पंच पटेलों से मेरा निवेदन है आप हमारी मदद करें। और 25 तारीख को जो विधानसभा घेराव का ऐलान उन्होंने किया, उसमें आप सहयोग करें और शासन प्रशासन को आप दिखा दें जनता की ताकत क्या होती है और नरेश को छुड़ाएं। मेरा तो हाथ जोड़ के ये निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं आपसे बता रहा था पहले, समराता गांव का जो कांड किया है, मैं खुद उसमें गया था, हमारे 15-20 ऑफिसर्स गए जयपुर से, और पूरी एक रिपोर्ट बनाई, हमने फैक्चुअल रिपोर्ट बनाई थी जो हमने एसटी कमीशन को दी थी। जो आप बता रहे घरों में घुस करके गैस चलाना, लाइट काट करके बदतमीज करना रात के बाद टाइम पर, वोटिंग तो हो गया आपका 8 बजे, पेटी वेटी सब चली गई। अब वोट होने के बाद में वहाँ पुलिस का इस तरह से घेराव करना, गांव वालों के साथ बदतमीजी करना, शायद इस तरह का किसी एरिया में नहीं हुआ। अगर किसी और एरिया में होता, गुर्जर समाज या दूसरे समाज में, तो अब तक पता नहीं क्या हो जाता। इसका मतलब आप सख्ती बोलो, आपको कोई प्रशासन या कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, ना कोई सीरियस किसी ने लिया है। हम लोगों ने, ये भैया मदन मोहन भी है, उसने एक एसटी कमीशन में एप्लीकेशन दी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत एक एसटी कमीशन का मेंबर आया, उनकी टीम आई, विजिट किया, उनको हकीकत बताया। जो लेडी है चित्रा मीणा, मैं तो उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि समाज की तरफ से सम्मानित करना चाहिए उस लेडी को। सरकारी कर्मचारी होते हुए आंगनवाड़ी वर्कर है वो, उसने पूरी सही बात की। जो भी कोई आया है वो दबी नहीं किसी से, उसके खुद के भी काफी चिन्ह आ रहे, चोट के निशान का। ऐसे ही एक बेचारा उसका गूंगा बहरा पति है, उसको जबरदस्ती वोट दिलाया। उसने कहा कि अपने हस्बैंड को बुला के लाओ कि जी वो तो गांव के साथ है। बस्ती ने बहिष्कार कर रखा है, जायज मांग थी कि साहब हमारा एक क्षेत्र है, ये देवली की बजाय हमारे पास में ही है, 8-7 किलोमीटर होगा, यहाँ जोड़ दिया जाए। पहले वहीं था उनियारा में, उसको वहाँ हटा दिया। अगर कलेक्टर जो लेडी थी नहीं थी वो, अगर वो सुबह आ जाती टाइम से, गाँव वालों को सुन लेती, आश्वस्त कर देती कि साहब अभी आचार संहिता लग रही है, अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन बाद में इसको कर देंगे, इतनी सी बात थी। लेकिन वो एसडीएम अकड़ टाइप का था, उसने जबरदस्ती सरकारी कर्मचारी से पहले वोट दिलाए, और उसके बाद में पूरा प्रशासन लामबंद हो गया। उन्होंने पूरी आगजनी की घटनाएं की। हमारे एक अधिकारी का भरी बस में कंडक्टर ने बदतमीजी की, मारपीट की, उसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, रामधन मीणा जी अपने दानापुर से, बहुत पुराने आदमी है, 75 बैच का ही सब है, उसके साथ बदतमीजी की। और उसके बाद में कोर्ट ने यह भी आदेश कर दिया है कि इसके खिलाफ में केस रजिस्टर किया जाए। सुनवाई नहीं। उससे लग रहा है कि आपका वजन कहीं नहीं है, थोड़ा सा समझो। समाज में अब चेतना की जरूरत है, जागृति की जरूरत है, अपनी ताकत को पहचानो। ये समय आ गया, बहुत हालत खराब है बेसिकली। इसलिए ठीक है, उनके पिताजी इतनी दूर से चल के आए, अपनी व्यथा बताई है, लेकिन हमको न्याय का साथ देना चाहिए। इतना बड़ा अपराध नहीं किया जो 3 महीने तक बंद कर दो। तो अच्छे अपराधी लोग बाहर हो जाते हैं, तो ये इसलिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। जो भी साथी हमारे कर रहे हैं, हाईकोर्ट में केस लगा रखा है, बेचारे हमारे वकील हैं, फतेहराम जी है, वो भी है अपने यहीं से, बाकी मीना समाज के जितने भी है, दूसरे समाजों के भी है, वो लगे हुए सभी। शायद आज हियरिंग थी या कल थी? कल हो गई। कल हो गई। कल चालान पेश किया कोर्ट में। इतना बड़ा अपराध नहीं है जो उसमें अगर तुम बदतमीजी कर रहे हो। एक तो सेक्टर ऑफिसर को, सेक्टर ऑफिसर ही था मजिस्ट्रेट, जो दूसरी जगह से लगाया था। यहाँ तो बेचारा हमारा स्पीकर का ही था मजिस्ट्रेट, मनोज मीना, पता नहीं क्या, तो मिला था हमको बाद में।
उसको वहाँ लगाना ही नहीं चाहिए, जानबूझ के ही लगाया कि ये इसको सबक सिखाना है। अरे क्या सबक सिखाओ, वो जनप्रतिनिधि है, चुनाव लड़ रहा है, 60,000 वोट ले गया, कोई मामूली बात नहीं है। 60,000 पॉपुलर होगा जब तो लिया है, उससे पहले 44,000 ले गया। ये तो पार्टियों को सोचना चाहिए कि इसके साथ पब्लिक की भावना है, तो टिकट दे दो, तुम्हारे गहरे में टिकट दे रहे पैसे लेकर के। एक आदमी जो बेचारा पॉपुलर है उसको देना चाहिए। तो ये उल्टा हुआ है, एक जनप्रतिनिधि के साथ में जो चुनाव लड़ रहा है उसके साथ इस तरह का मैंने तो कभी देखा नहीं। चलो, आप लोगों ने सबने हमको धैर्य से सुना, आए, सभी से अनुरोध है कि जो आज चर्चा हुई है उन बिंदुओं पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन ये भी एक बिंदु है भी समाज का मुद्दा ही मान लो इसको। चलो, धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं सभापति महोदय से कहूँगा कि समापन करें। रामअवतार जी और इनके साथ रामअवतार जोरवाल लगाओ आवाज। इनके साथ में अभी बैठ जाएं, अभी समापन नहीं हुआ, प्लीज 5 मिनट, मात्र 5 मिनट लेंगे आपका। सभा का समापन नहीं हुआ है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन। रामअवतार जोरवाल जी, 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट। चाचा जी आ जाओ। हेलो, समापन होने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अध्यक्ष महोदय जी से इनको दे दो। एक बार मैं इजाजत लेकर मंच की ओर से, मेरी ओर से किसी तरह की कोई असुविधा हुई हो, कोई ऐसा गलत शब्द निकल गया हो, मैंने मेरा पक्ष नहीं दिया। बहुत से हमारे महानुभाव कहे तो भैया तेरा गांव कौन सा है, मेरा गांव चैनपुर है, द्वार का नाम है, बहुत से लोग बात जानते हैं। मेरा सभी आपके श्री चरणों में नमन, धन्यवाद। मेरे समाज के सभी युवा, बुजुर्ग, प्रबुद्धजन, सभी को मैं हाथ जोड़कर आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। साथियों, समाज की जो बुराई है, कुरीतियां हैं, उनको लेकर आज हमारा समाज सजग हो गया है, जागरूक हो गया है। ये देखकर आज मन बड़ा प्रसन्न है। साथ ही साथ हमको कुरीतियों को मिटाने के साथ साथ हमको एकता पे भी बहुत बड़ा ध्यान देना है। एकता हमारी अभी नहीं है, अभी हम एक नहीं है। मिट्टी जैसे ईंट बनाकर एकता का प्रमाण देती है और एक दीवार खड़ा करती है। ईंट से ईंट जोड़कर एक दीवार खड़ा करती है। वो दीवार सीमेंट, बजरी ऐसे अंगों को मिलाकर एक मकान खड़ा करती है। मिट्टी ईंट खड़ा बनाती है, ईंट दीवार बनाती है और दीवार मकान बनाता है। जब ये तीनों निर्जीव चीज वस्तु अगर एक हो सकती है तो हम क्यों नहीं एक हो सकते हैं? ये हमको होना पड़ेगा। आज एक नरेश मीना जो आप हम सबकी आवाज है, आने वाले हमारे नवयुवकों की आवाज है, इसको मिटाने के लिए वो पिछले 25 साल से संघर्ष कर रहा है और आज वो जेल में बंद है। तो ये कहीं कहीं हमारी एकता का विखंडन है। अगर ऐसा किसी और समाज में होता तो अब तक 10 दिन बाद में जेल से बाहर आ जाता। गलत तो नहीं कर रहा हूं, ये हमारी एकता का विखंडन है। इसलिए समय की अवधि को समझिए और एकता में के सूत्र में बन जाइए। आने वाले 25 तारीख के लिए मैं एक छोटा सा 2 लाइन हमारे 12 से चलकर आदरणीय नरेश जी के पिताजी आपको पीले चावल बांटने के लिए आए हैं। पीले चावल आपकी यहाँ पर समाज की जागरण पे वो रख देंगे, आप सबको स्वीकार वो करवा देंगे। उनके लिए 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा कि फिक्र न कर तू, कि फिक्र न कर तू ऐ नरेश के जन्मदाता, कि फिक्र न कर तू ऐ नरेश के जन्मदाता। तूने एक ऐसे नंदलाल को जन्म दिया है, तूने एक ऐसे नंदलाल को जन्म दिया है। देख तेरे नंदलाल की शोहरत, देख तेरे नंदलाल की शोहरत की उसने आज हर गांव गांव घानी घानी में नरेश ही नरेश पैदा कर दिया है, नरेश ही नरेश पैदा कर दिया है।
तो ये मैं इस देवतुल्य जन्मदाता को प्रणाम करता हूं और इनको आश्वस्त कर देना चाहता हूं आप सबकी तरफ से कि आने वाले 25 तारीख को हमको हमारी एकता का प्रमाण इस गोंगी धैर्य सरकार को और जो वो गरीब भिखाऊ समझते हैं हमारे इन युवाओं को, हमारे इन नेताओं को, उन नेताओं को दिखाना है और आने वाली 25 तारीख को एक ऐसी एकता का प्रमाण देना है जिससे जाना जाए कि मीणा समाज अब एक हो गया है। किसकी मजाल कि मीणा समाज के एक भी युवा को, एक भी ऐसे व्यक्ति को जेल में डाला जाए, उसको प्रताड़ित किया जाए, ये हम सबको करके दिखाना है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। अब सभापति जी समापन करेंगे और मैं अनुरोध करूंगा कि नरेश जी के पिताजी जो चावल लाए हमारे सभापति जी को दे दे, उन्हीं की तरफ से माइन हो जाएगा। सभापति जी मदन मोहन बगल में हो थोड़ा सा, मदन मोहन इधर देख, एक साइड हो गया। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं। जो आपके सामने हमारे नरेश जी के पिताजी ने आकर जो पीले चावल दिए हैं, न्योता दिए, इनका महत्व ये है कि 25 तारीख को विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा पहुंचना चाहिए, गिरा करो। और आज इस सभा के आयोजन करता बोगड़ा बस्ती को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बाहर से हमारे जो पंच पटेल आए हुए उनको मैं हमारी सभा को सफल बनाने के लिए बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप इस सभा का समापन की घोषणा करता हूँ। देखिए सीधी लाइव तस्वीर है। सबों का धर्मशाला में है नहीं आमंत्रित है पूरा पंच पटेल और सब भोजन करके जाए। हाँ भोजन करके जाए। धन्यवाद। अभी मैं आया हूँ टोडा भीम, तो अभी एक भैया की दुकान पे आए हैं, तो गाड़ी में ना नंबर लिखाएंगे। 100 कर लिया काफ़ी, और नंबर बता दिया मैंने भैया को। अलग स्टाइल में थोड़ी सी सिंपल, हाँ, और थोड़ी सी स्टाइल नहीं है क्या, कि थोड़ी टाइट मतलब जैसे। और दोस्तों थोड़ा केड़े करवा लिए। अब तो गाड़ी अब जाने वाली है, 151 किलोमीटर जाएगी, तो देखते हैं ले जाएंगे इसे ही, उसके बाद देखते हैं कोई करवाने को तो और भी कुछ करा लेता, पर अब करा नहीं सकता यार, क्योंकि अब दूर जाएगी तो थोड़ा पकड़ने का डर है ना, इसलिए गांव में तो चल सकती है इतनी। और दोस्तों नंबर लिख के तैयार हो चुके, अब तो बस प्लेट में लगाने हैं, बस फिर प्लेट को उस बाइक में लगाएंगे। लग रही बिल्कुल नंबर प्लेट में, खुलेगी या नहीं अब देखते हैं आगे। खुल तो गई, छोटी लगी नंबर प्लेट। इसमें तो लग चुकी है, अब पीछे नंबर लगाने का। और दोस्तों पीछे का जो फ्रेम होता है ना, ये टूट चुका, जंग लग रही थी बिल्कुल। और दोस्तों पूरे फ्रेम को ही खोल रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल नहीं खुल रही। मिट्टी तेल कौन का? और देखो फ्रेम कटवाना ही पड़ रहा है दोस्तों।
और दोस्तों थोड़ा भी में हो आए अंदर मार्केट में, फिर भी नहीं मिला फ्रेम इसका, और शोरूम की बोल रहे हैं बुलेट दे दो। अब तो मूड ख़राब हो गया दोस्तों यार, क्या करें अब।